क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, द टैक्सी इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज इज 105। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैक्सी सर्विस है जो कि चार्ज करती है एक फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर का चार्ज, यानी कि 10 किलोमीटर जाओ चाहे 15 किलोमीटर जाओ एक फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, प्लस जो आपने किलोमीटर्स ट्रेवल किए हैं उसका भी चार्ज देना पड़ेगा। तो जो फिक्स चार्ज है उसको हम एक्स ले लेते हैं, जो कि टैक्सी सर्विस चार्ज करती है। तो फिक्स चार्ज को हम एक्स ले लेते हैं, एक्स रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज को हम ले लेते हैं वाई रुपीज़। पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीज़ होगा। वाई रुपीज़ का क्या मतलब है कि अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो आप 10 इंटू वाई कर दोगे तो आपका 10 किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा, और अगर 15 किलोमीटर जाओगे तो 15 इंटू वाई कर दोगे तो आपका 15 किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा। लेकिन टैक्सी सर्विस जो है वो एक फिक्स चार्ज भी लेती है जो कि है एक्स, तो हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा टोटल फेयर में, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में हमें 105 रुपये देने पड़ते हैं, दूसरे केस में फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज, दूसरे केस में हमें 155 रुपये देने पड़ते हैं। अभी दोनों, अभी हमारे पास सिचुएशन के हिसाब से दो इक्वेशन आ चुकी है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो नीचे वाले को इसी को ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू वाई का मतलब 15 वाई होता है, इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पर, 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। ये हो जाएगा -5 वाई इज इक्वल टू 105 माइनस 155 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 वाई, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 50 होता है, वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। यानी कि मेरा पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपये है। अब मुझे फिक्स चार्ज निकालना है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105 में रख देता हूँ, तो मेरा फिक्स चार्ज भी आ जाएगा। एक्स प्लस 10 इंटू वाई मतलब 10 इज इक्वल टू 105, यानी मेरा पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 5 रुपये आएगा। एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है, फिक्स चार्ज निकाल लिया हमने, पर किलोमीटर का चार्ज निकाल लिया। अब 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 25 किलोमीटर में फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद 25 किलोमीटर के पर किलोमीटर के चार्ज के हिसाब से 25 वाई भी देना पड़ेगा, यानी फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर का चार्ज। यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं और आंसर आ जाएगा। फिक्स चार्ज हमारा आया था, कितना आया था फिक्स चार्ज, यानी 5 एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 255, इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। एक फ्रैक्शन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो पहले फ्रैक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। इसका मतलब अगर हमारे न्यूमरेटर एक्स माना है, डिनोमिनेटर वाई माना है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है, तो आज फ्रैक्शन हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो अब जैसे जैसे सिचुएशन कह रहा है वैसा वैसा हम कर देते हैं। बोलता है कि अगर 2 ऐड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। तो लिख देते हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है, इसके अंदर हमने 2 जोड़ा और वाई इसमें भी हमने 2 जोड़ा, तो ये कितना बन जाता है, 9/11 बन जाता है। और अगर 3 ऐड कर दोगे दोनों में तो 5/6 बन जाता है, 5/6 बन जाता है, तो 3 जोड़ दो। इस टाइप के क्वेश्चन ना ऐसे करते हैं, फ्रैक्शन वाले जाएंगे ना उसको स्टेप से करते हैं। x/3 अपॉन y/3, y+3 इज इक्वल टू 5/6। सही है, 3 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये सिचुएशन ये बना दी और ये बना दी। अब इनको सॉल्व कर लेना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
बस इतना ही है। तो पहले इसको जरा इसको कुछ अच्छा सा ठीक से अरेंज करते हैं पहले। ये हो जाएगा 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11x+2 इज इक्वल टू 9y+2। ये हो जाएगा 11x प्लस 11 2 22, 9y प्लस 9 2 18। ये हो गया 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22 इज इक्वल टू 9y माइनस 4, 11x हो गया। इस वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3। 6x+18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। अब इसे सॉल्व करना है हमें। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3। और यहाँ पर 6x है, तो x की जगह हम क्या रख लेते हैं, 6 × 9y माइनस 4 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपॉन 11। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 6 54, 6 4 24 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। सॉल्व करते हैं आगे। 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 5 55 माइनस 11 3 33। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हो गया -54 55y माइनस 54 इज इक्वल टू 33 माइनस 24। 9 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। यानी हमारा डिनोमिनेटर तो 9 आ चुका है, अब न्यूमरेटर निकालना है। तो न्यूमरेटर के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या था x हमारा, 9y माइनस 4 अपॉन 11। 9y माइनस 4 अपॉन किसी भी दोनों इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन से किसी में भी रख लेना, x निकल आएगा। x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। ये हो जाएगा 81 माइनस 4 अपॉन 11, यानी कि 77/11 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू मेरा आ गया 7 एंड y इज इक्वल टू मेरा आ गया 9। यानी मेरा जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई के फॉर्म में लिया था मैंने, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, जो कि है 7/9। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ। इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक जेकब है और एक उसका बेटा है। उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मान लेते हैं। यानी जैकब की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स, और जैकब के बेटे की जो एज है प्रेजेंट एज, उसको वाई मान लेते हैं। फिर जैसा सिचुएशन में कहता है वैसा हम करेंगे। जैसे पहली सिचुएशन में कह रहा है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो इस सिचुएशन को देखते हैं ध्यान से। 3 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, 3 साल बढ़ जाएंगे उसके एज में, तो x+3 करना पड़ेगा। और जैकब के बेटे की एज कितनी हो जाएगी, उसकी भी एज 3 साल ही बढ़ेगी, तो उसमें y में 3 प्लस करना पड़ेगा। गलत हो गया, 5 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 years दिया है। 5 years दिया है, इसलिए 5 ऐड करना पड़ेगा। x+5 एंड y+5। लेकिन उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि 5 year बाद क्या होगा, जैकब जो है अपने बेटे की एज का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि जो भी उसके बेटे की एज होगी उसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो जैकब के बराबर आएगी एज। यानी ये जो जैकब के बेटे की जो एज है y+5 5 साल बाद, उसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा उसकी एज में, तब जाके जैकब की एज आएगी। ऐसा यहाँ लिखा है कि जैकब एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, ये रहा 3 times दैट ऑफ हिज सन। ये जैकब की एज है 5 साल बाद, वो क्या होगी 3 times, 3 times मतलब मल्टीप्लाइड 3 times
जैकब सन एज, ये वाली बात आई समझ। दूसरी सिचुएशन देखो इसी टाइप से, मतलब 5 years अगो, यानी ये जो प्रेजेंट एज है यहाँ से 5 साल पहले, तो यहाँ से 5 साल पहले दोनों की एज कम हो जाएगी। कितना इजी होता है ना, दोनों की एज 5 साल कम हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि जैकब जो था वो 7 times था, वहां 3 times था, तो यहाँ 7 times कर दो। लेकिन पूरे से करना पड़ता है क्योंकि ये पूरी एज है, ये जो है ना, ये पूरी एज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7y लिख दिया -5 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये पूरी एज है, उसको 7 times करना है, तब जाके उसके फादर की एज आएगी। ठीक है, जैकब की एज आएगी यानी। तो उसको अब सॉल्व कर लेते हैं, बस ये दो इक्वेशन बनाना था हमें, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। समझ आ रही बात? तो उसको यहाँ सॉल्व कर लो, पहले अच्छे से बना लो। x+5 = 3y+15, x = 3y+15 -5, x = 3y+10 -5 = 7y -35, x = 7y-35 + 5 = 7y-30। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इस वाले x को इस वाले x की जगह पर रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3y+10, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, = 7y-30, 7y-3y = 10 + 30, 40 = 4y, यानी y कितना हो गया 10, y 10 हो गया। x कितना होगा, इसकी मदद से x निकाल लेते हैं चलो। x कितना हो जाएगा 7y-30 7 × 10 -30 40, यानी जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 40, और उसके बेटे की एज कितनी आई थी अभी, y = 10। ये तो आगे सन की एज है ना। तो इतने सिंपल होते हैं। ठीक है, बस तरीके से करना है।